कभी मत सोचिएगा, घूमने फिरने जाइएगा, पर ये मत सोचिए यार कभी अमेरिका जाएं, कभी लंदन जाएं, कभी जाओगे तो पछताओगे। इसलिए कभी सोचिए, ये सोच, आप भारत में जितने सुखी हैं इतना सुख दुनिया में कहीं किसी धरती में नहीं। भारत का व्यक्ति जितना सुखी है उतना सुख धरती में कहीं नहीं। हमारे भारत में सबसे सस्ता भोजन है। सबसे सस्ता क्या है? हमारे यहां कोई काम ना करे तो भूखा नहीं मरेगा, पर विदेशों में काम ना करे तो व्यक्ति भूखा मर जाएगा। हाँ या ना? हमारे भारत में कोई काम ना करे तो भूखा नहीं मर सकता, पर वहां भूखा मर जाएगा। वहां कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं। आदमी जब मर जाता है ना, वहां कल्चर क्या है, लड़की लड़का 18 साल के हुए तो चले जाते हैं घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, और फिर वहां बूढ़ों की परवरिश सरकार करती है। वहां वृद्धाश्रम, पैसे दे दे के लोग वृद्धाश्रमों में जाते हैं, क्योंकि वहां बच्चे सेवा नहीं करते ना माँ बाप की। वहां माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, बूढ़े अपना बुढ़ापे में अकेले रहते हैं। जब वो मर जाते हैं घर के अंदर, जब वो सड़ जाते हैं, बदबू आती है, तब फिर सरकारी गाड़ी आती है, पुलिस को सूचित किया जाता है कि कोई मर गया, तो वो लेके जाते हैं ना। उनका कोई अंतिम संस्कार जब करता है तो कोई साथ रहता है, पुलिस ही ले जाके कर देती है। ना कोई रोने वाला, ना कोई कंधे देने वाला, ना कोई किसी प्रकार की। इसलिए मेरी मां, बैठो। हाँ, अमेरिका जाना है? अच्छा, मुझे लगा भैया बुकिंग कराने आ गई, मम्मी ले चलो। तो मेरी मां, पूरी धरती में सबसे उत्तम क्या? भारत माता की। कभी मत सोचिए, जाइए, देखो घूमने सब जगह जाइए, अमेरिका, लंदन, जब भगवान करे आप दुनिया का हर देश देखें। जब दुनिया देखेंगे तो आपको दुनिया में साफ सुथरा मिलेगा। उन देशों ने थोड़ा काम किया है। क्या काम किया? वहां की सड़कें अच्छी हैं, सड़क के किनारे कभी वहां कभी धूल नहीं उड़ती, ना के बराबर, चारों तरफ हरियाली है, मेंटेन कर रखा है, पूरे देश को मेंटेन कर रखा है, धूल है ही नहीं। ठीक है, हम भी अपने देश को बेहतर, पर समस्या ये है ना कि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, अमेरिका भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से कितने गुना बड़ा है? लगभग 2-2.5 गुना बड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी उतनी है जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की है। इतनी कम आबादी इतने बड़े क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्थाएं हो जाएंगी। कम लोग होते हैं तो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ज्यादा लोग होते हैं तो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। पर फिर भी हम लोग प्रयास करें। हम केवल ये कहेंगे आपसे, भारत में गंगा यमुना है, पीने का शुद्ध जल है। भारत की संस्कृति गजब है मेरी मां। भारत जैसा केवल भारत है, भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, उड़ान अपनी जगह है, पैसा कौड़ी अपनी जगह है, पर संस्कृति तो भारत की उत्तम है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, गर्व करिए कि आप भारत में हैं, और जितना है आपके पास बहुत है, संतुष्ट रहिए। बड़े बड़े सपने देखना गलत नहीं है, सपनों को साकार करना भी गलत नहीं है, लेकिन सपनों में पागल हो जाना गलत है। क्यों? सपने देखिए, दुनिया की उड़ान आप भी भरिए, पर पागल ना होइए। जो आपके पास है वो औरों से बहुत ज्यादा है। हाँ या ना? जिंदगी परेशान नहीं करती मेरी मां, लोग परेशान होते हैं। विदेशों में पता है सबसे ज्यादा बीमारी क्या है? डिप्रेशन, तनाव। भारत में लोग हंसते हैं, मिलते हैं, खिलखिलाते हैं, वहां कोई हंसने वाला नहीं है, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। वो तो भारतीय लोग अपने हैं, तो वहां जहां जहां भारतीय हैं वो अपने जैसा मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो आप बताइए सबसे बढ़िया क्या?
बोलो मेरी मां भारत। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं माँ में कम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में है वो सदा सुखी है। सत्संग मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए साहब पैसे कमाओ। आज मुझे एक पत्रकार भाई ने सवाल किया। पत्रकार भाई ने कहा महाराज जी जरा मुझे बताओ कि आज इस देश में बेरोजगारी क्यों है। तो मैंने उनको बताया कि बेरोजगारी क्यों है। एक बात और बताओ मेरी मां, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग भारत के ही हैं। और एक बात और बताएं, अमेरिका में जो वहां के लोकल गोरे लोग हैं ना, वो बहुत गरीब हैं, और जो भारत के लोग हैं ना वो सबसे अमीर हैं। वहां पर अमेरिका में अधिकांश भारतीय अमीर हैं, और वहां के जो लोकल हैं वो भीख मांगते हैं। बोलो हाँ। अमेरिका में अधिकांश पढ़े लिखे लोग भारतीय ही हैं। वहां के लोग पढ़ते नहीं हैं ज्यादा, पढ़े लिखे भारत के सारे आईटी वाले भारत से गए हैं। पर वहां की जिंदगी करोड़ों कमाने के बाद भी वहां पे नौकर नहीं होते। कोई वहां नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करना वहां मतलब नौकर, आप अपने घर में नौकर नहीं। हमारे भारत में कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है ना, तो उसके घर में 1-2 नौकर हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपके घर में झाड़ू वाली, पोछा वाली। जबकि अमेरिका में लोग 2-2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकर नहीं है। नौकर रख ही नहीं सकते वो। हैं? हाँ, इसलिए भारत के लोग सबसे अमीर हैं, क्योंकि यहाँ खुशहाली ज्यादा है। हाँ, यहाँ वहां ना जो 2 करोड़ कमाता है वही अपनी टॉयलेट भी साफ करता है, वही झाड़ू भी, वही बर्तन भी, वही पोंछा भी, सब वही करे। जबकि कमा रहे हैं 2 करोड़। 2 करोड़ कमा रहे हैं, लगभग 2 करोड़। इसलिए भारत मैया सबसे उत्तम है। तो मेरी मां, हम आपसे ये कह रहे थे कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताइए, ये संसार जब बना तो व्यवस्था कैसे बनी। तब भगवान ने गीता में कहा, गीता का एक वचन सुनाता हूं आपको। गीता बोल रही हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम। ये जो चातुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? कौन कौन से वर्ण है मेरी मां? वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज मुझे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि महाराज जी, ये जो देश में आज व्यवस्थाएं बिगड़ गई, कौन सी व्यवस्थाएं? बेरोजगारी आ गई। क्यों आई? तो मैंने उनको कहा कि यदि आप गीता से चलते, गीता के अनुसार चलते, तो व्यवस्थाएं बिगड़ती ही नहीं। आपने गीताओं को छोड़ दिया, पुराणों को छोड़ दिया, भारतीय परंपराओं को छोड़ दिया, तो व्यवस्था बिगड़ गई। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो मैंने कहा कि देखो, हमारे यहां तलवार चलाते हैं राजा लोग, तो तलवार बनाने का काम किसका था? लोहार का। बोलो हाँ। आप लोग जूता पहनते हैं, किस कंपनी का पहनते हैं? आजकल जूता बाटा बना रही है, जबकि पहले के जमाने में जूता चप्पल मोची बनाता था। सोचिए कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां जूता बना रही हैं। बोलो हाँ। अब ये सारी फैक्ट्रियां जूता बनाने वाली, ये मोचियों का ही तो काम छीन लिया। जूता बनाने का काम किसका था?
यदि मोची को जूता का काम आज मिल जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएं और मोची जूता बनाएं, तो बताइए सारे भारत के मोची खुशहाल हो जाएंगे कि नहीं? अपने आप रोजगार मिल जाएगा और लोग सुखी, उनके परिवार, उनके बच्चे पलने लग जाएंगे और वो पढ़ें भी लिखें भी और पढ़ लिख करके वो प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने, सब करें। कौन रोकने वाला है? आज हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मैया, तो वो हमारी मैया है ना। आज जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र ही समाज से हैं, तो बताइए किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। तो हमारे यहां तो प्रधानमंत्री भी आप बन सकते हैं, चाहे ब्राह्मण बने या शूद्र बने, सब प्रधानमंत्री बन जाओ। क्षत्रिय प्रधानमंत्री बने, वैश्य प्रधानमंत्री बने, शूद्र प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यदि हमारी प्राचीनता आज जीवित होती तो बेरोजगारी होती? अब क्या हुआ मेरी माँ, बड़ी बड़ी कंपनियां घुस जाने के कारण जो काम आम आदमी का था वो बड़ी बड़ी कंपनियां करने लग गई, तो आम आदमी क्या हो गया? बेरोजगार हो गया, उनके अंडर पे काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को गवा करके नुकसान किया है। अब उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी आप मनुस्मृति मानते हो? मैंने कहा भाई मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति क्या सिखाती है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो नारी का सम्मान कौन सिखा रहा है मेरी मां? बोलो, मनुस्मृति। अब कोई कहे कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, ठीक है भैया, मनुस्मृति की जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती वो मत मानिए, पर जो अच्छी लगती हैं वो मान लीजिए। गीता की जो बातें अच्छी नहीं लगती मत मानिए, पर गीता की जो बातें अच्छी लगती हैं वो, यदि आप कहोगे मैं गीता नहीं मानता, मैं मनुस्मृति नहीं मानता, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, धरती में एक आदमी ऐसा है क्या जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो और कोई बुराई ना हो? क्यों भैया आप बताइए, क्या कोई ऐसा है जिसके अंदर अच्छाई ना हो, या कोई ऐसा है जिसके अंदर? मेरे अंदर 1 लाख अच्छाइयां होंगी तो 1 लाख बुराइयां भी होंगी। बोलो हाँ। आपके अंदर 1 लाख अच्छाइयां होंगी तो आपके अंदर 1 लाख। अच्छा ये बात कितने लोग सहमत है इस बात से कि सबके अंदर अच्छाई भी होती है? और कितने लोग सहमत हैं? सहमत है। इसका मतलब हम अच्छे भी हैं। और तो गीता जो आपको अच्छी बात लगे गीता से ग्रहण कर लो, मनुस्मृति से जो अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं लगे उसे आप छोड़। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर गलत है। अच्छा ये बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर चलो गलत है, तो धर्मराज युधिष्ठिर अच्छे भी तो हैं, उनकी अच्छाइयां जो अच्छी ग्रहण करनी हो निकाल लो, जो बुराइयां हो क्यों परेशान हो रहे हैं? एक दोहा गाया संतों ने, दोहा हम गा रहे हैं, अर्थ बताइए। साधु ऐसा चाहिए, बोलो साधु ऐसा जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाय। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप जानते हो? सुपड़ा। गांव में क्या होता है मैया? सूपा, सुपड़ा। उसमें गेहूं साफ करती थी, चना साफ करती थी, दालें साफ कर मैया लोग करती थी ना। पुराने जमाने में सुपड़ा बोलते हैं, सूपा कहते हैं उसे देसी भाषा में। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सुपड़ा क्या करता है, सूपा क्या करता है कि अनाज को बचा के रख लेता है और जो अनाज में कचरा होता है उसे निकाल देता है। तो आप भी जीवन में कभी किसी बात का, किसी व्यक्ति का विरोध ना करो। उस व्यक्ति में जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण कर लो, जो बुराइयां उसे छोड़ दो। बुराई है छोड़ दो। जो व्यक्ति अच्छाइयां ग्रहण करता है वो बड़ा बन जाता है, और जो व्यक्ति की बुराइयां देखता रहता है वो कभी बुरा कभी बड़ा। यदि आपको बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मधुमक्खी क्या करती है? हजारों पुष्पों में जाके बैठती है और उस पुष्प से अपने मतलब का क्या इकट्ठा करती रहती है? बोलो,
पराग इकट्ठा करती रहती है, रस इकट्ठा करती रहती है। मधुमक्खी को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये फूल खुशबू से भरा है कि नहीं, ये फूल कीचड़ में है कि जल में है कि कहां, उसे कोई फर्क। मक्खी तो जाएगी और अपना शहद इकट्ठा करके, आपको भी मधुमक्खी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? देखो फूल में कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, मक्खी को इससे मतलब ही नहीं। ये गुलाब अच्छा है कि भाई आप डिसाइड करो कि अच्छा है कि बुरा। मक्खी तो बैठेगी फट से और अपना मतलब का सार निकालेगी, फर्र से उड़ जाएगी। ऐसे ही आप कभी ये मत कहो कि ये व्यक्ति गलत है। जो गलत व्यक्ति है उस गलत व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख मिल सकती है। जैसे रावण के पुतले जलाए जाते हैं, मुझे लगता है कि सबसे गलत व्यक्ति रावण है, क्योंकि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और ये वर्षों से चली आ रही है परंपरा। चलो रावण बुरा है, बोलो हाँ, हाँ कि ना? बुरा है ना? चलो अब बताओ, रावण का एक पक्ष तो यह है कि रावण बहुत बुरा है। अब चलो रावण की अच्छाई कौन कौन बताएगा? रावण की अच्छाई, एक अच्छाई बताओ रावण की। रावण में क्या अच्छाई थी? हाँ, रावण विद्वान था। ये अच्छाई है कि रावण बुरा था, उस बुराई का पुतला जला रहे हैं, बात ठीक है। पर रावण की जो अच्छाइयां थी, वो अच्छाइयां तो भले रावण की थी पर ग्रहण तो कर ही सकते हैं ना। इसलिए ना कुछ लोग, विद्वान लोग ये भी तो कहते हैं कि आखिरी में राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ रावण से कुछ सीख लो। हाँ या ना? रावण बुरा था, एक पक्ष ये है कि रावण बुरा था, पर रावण का एक एंगल ये भी तो है कि रावण किसी मामले में तो अच्छा था। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। अच्छा आपको पता है रावण संहिता एक पुस्तक आती है, पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी, मोटी होती है। क्या नाम है उसका? जोर से। रावण संहिता, उस पुस्तक का नाम ही रावण संहिता। वो पुस्तक रावण ने लिखी और ये घटना है त्रेता की। और सोचिए आज भी कलयुग में रावण की लिखी पुस्तक बाजार में बिकती है और लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं। रावण का ज्ञान वो ज्योतिष की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रावण बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्र का विद्वान था, उसने ग्रंथ लिखे हैं। रावण का लिखा शिव तांडव आप सब पढ़ते हो, बोलो हाँ। रावण ने क्या गाया? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद भट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अब बताइए ये स्तुति शंकर जी की कौन गाया है? तो आप रावण के पुतले जलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि रावण की अच्छाइयों को नकार देंगे। रावण बुरा है माना कि, पर रावण बुरा है तो हमें क्या मतलब? बुरा है हमने पुतला जला दिया, लेकिन हमें पुतला जलाने से मतलब नहीं है। हम क्यों जलाएं रावण का पुतला? हम रावण की अच्छाइयां ग्रहण करके अपना जीवन सुधारें। पुतला जलाते जलाते क्या होगा? हम क्यों कहें कि रावण बुरा है? चलो रावण एक हिसाब से बुरा है, सीता मैया को चुराया, पर यहां भी आप देखिएगा रावण बुरा है, सीता मैया को चुराया, लेकिन रावण ने सीता मैया को पुष्प वाटिका में रखा। रावण ने सीता मैया को टच नहीं किया जबरदस्ती कि नहीं जी अब मैं तुम्हें कमरे में रखूंगा और तुम्हारे साथ दुराचार करूंगा, नहीं। रावण चाहता तो कमरे में ले जाता सीता मैया को, बोले तुम मेरे कमरे में रहोगी, बोलो हाँ। पर रावण ने सीता मैया को कमरे में नहीं रखा। कहां रखा? क्योंकि राम वनवास में थे, तो राम की पत्नी महलों में कैसे रह सकती हैं, इसलिए उसने पुष्प वाटिका में रखा। बोलो हाँ कि ना? आज जितने लोग रावण के पुतले जलाते हैं उनसे पूछो कि तुमसे शिव तांडव पढ़ना आता है? रावण की भाषा पढ़नी नहीं आती और रावण के पुतले जलाते हैं। रावण इतना विद्वान था कि उसका लिखा शिव तांडव कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन उसके क्या जलाते हैं? पुतले जलाने के पीछे कारण यह है कि रावण बुराई का प्रतीक है। लेकिन मुझे आज रावण की अच्छी बातें करनी है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं
कि बुराई सब में होती है, केवल रावण में नहीं। मेरे में भी बुराइयां हैं, आप में भी बुराइयां होंगी, आपके समाज में भी बुराइयां होंगी। बोलो हाँ। लेकिन हम बुराइयां क्यों ग्रहण करें? हम अच्छाइयां, बुराई, कुछ लोग कहते हैं राम में बुराई है। चलो भैया, राम में यदि बुराई है तो राम में कुछ अच्छाइयां हैं, तो आप बुराई ग्रहण ही मत करो, अच्छाइयां ग्रहण कर लो। बोलो हाँ। चलो मैं थोड़ी सी बात कर लूं रावण की। चलो बताओ, रावण की अच्छाई क्या क्या है? शिव तांडव गाया, ये अच्छाई है। उसने रावण संहिता ग्रंथ लिखा ज्योतिष का, वो उसका लिखा ग्रंथ आज भी सहयोगी है, अच्छा है। तीसरा, रावण विद्वान था। और बताओ रावण की अच्छाई क्या है? क्या अच्छाई है रावण की? रावण की अच्छाई ये है कि रावण सबसे पहले युद्ध करने गया और सबसे आखिरी में गया। रावण अपने बेटों को भेजता रहा, मेघनाथ जाओ राम से लड़के आओ। जान गया रावण, अच्छा रावण विद्वान तो था साहब, रावण जान गया कि ये राम भगवान है। रावण, ये बात रामचरितमानस में मेंशन है, लिखी है। रावण जान गया कि ये भगवान है। क्या हो गया? अब जब जान गया कि ये भगवान है तो शरण में क्यों नहीं चला गया? रावण यदि शरण में चला जाता तो रावण का कल्याण होता, क्योंकि वो शरण में गया। लेकिन रावण को लगा कि मेरे बच्चे जो है ना, उनका भी उद्धार हो जाए, तो रावण जानबूझ करके अपने बच्चों को भेजता है। कुंभकर्ण सो रहा था अच्छा खासा, जगा के मरवा दिया। क्या कहा कब तक सोएगा? अब राम आ गए, चल अपना मोक्ष कर ले, मौका अच्छा है। सबको राम के हाथों मरवा मरवा के क्या किया उसने? सबको मोक्ष का, जो बड़े बड़े साधु संतों को तपस्या करने से मोक्ष मिलता था, वही मोक्ष रावण ने राम से लड़ा लड़ा के कि चलो राम के हाथों मरो, मोक्ष मिलेगा। अब बताइए, रावण विद्वान था, विद्वान का मतलब ही ये है कि वो भक्ति भक्ति करा नहीं और मोक्ष पा गया। अब तुम जो मोक्ष भक्ति करके पाओगे वो रावण सहज में पा गया। तो रावण होशियार है कि नहीं? इसलिए रावण के पुतले जलाने वाले जलाएं, पर मुझे लगता है कि पुतले जला के क्या सीखोगे साहब? रावण से कुछ सीख लो, हाँ या ना? इसलिए मैं अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से और आज की युवा पीढ़ी से और आज के समाज से निवेदन करता हूं कि कभी किसी की बुराई मत देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। जो व्यक्ति दूसरों में बुराई देखता है, एक्चुअली वो खुद बुरा होता है। इसलिए समझदार वही है जो कभी किसी की बुराई, हमें देखना ही, आप बहुत बुरे हैं पर हमें क्या करना आपकी बुराई देख के? हम तो ये देखें कि आप में अच्छाइयां क्या है, सार सार को ग्रहण करें और थोथा दें उड़ाए। हम अच्छी चीज ग्रहण करें, बुरी क्यों ग्रहण करें बताइए? बोलो हाँ। तो रावण, जो लोग रावण के पुतले जलाते हैं उनसे पूछो कि क्या सीखा आपने। चलो बताओ, रावण से आपने क्या सीखा? आप बताओ। सुनो, अब रावण से हमने क्या सीखा, एक बार आप बताओ क्या सीखा आपने? रावण ने पराई स्त्री को देखा तो सर्वनाश हो गया। क्या ये बात सीखने जैसी नहीं है कि रावण ने पर नारी को देखा तो सर्वनाश हो गया, और तुम पर नारी को देखोगे तो तेरा क्या होगा रे कालिया? तो रावण से ये भी तो सीख मिल रही है कि रावण ने पराई स्त्री को देखा तो लंका जल गई। आप और हम पराई स्त्री को देखेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए पराई स्त्री को देखने से बचो, ये सीख मिल रही है ना रावण से। भाई पुतले इसी वे पर तो जलाए जाते हैं कि उसने पराई नारी देखी। अब आप पुतले जला के आ जाते हो, सीखते कुछ नहीं हो, और पुतले जला के आओ फिर ताकते रहते तुझको।
सांझ सवेरे ताक ही रहे हो। तो फिर रावण के पुतले जला के सीखा क्या? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि रावण ये भी तो सिखा रहा है कि तुम चरित्रहीन मत होना। तुम क्या ना होना? जोर से मैया बोलो मेरी मां। क्या ना होना? आज की पीढ़ी क्या ना बने? चरित्रहीन ना बने, वरना परिणाम रावण है। खुदा प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा साहब? तो रावण बहुत कुछ सिखा रहा है। अब ना सीखना चाहो तो हम क्या करें? उसी तरह गीता, कृष्ण ग्रंथ, कोई भी आपका पड़ोसी बहुत बुरा है, हमें क्या करना उसकी बुराई से? हम बुराई देखें ही ना। अच्छा एक बात बताओ, एक्सरा मशीन होती है डॉक्टरों के पास, एक्सरा कराते हो ना, तो एक्सरे में क्या होता है? एक्सरा बाहर चमड़ी को देखता ही नहीं, वो देखता किसे है? हड्डी को। बोलो हाँ। आपकी चमड़ी गोरी है कि काली है? हाँ, मोबाइल वाला कैमरा बाहर देखता है। आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, वो देख लेगा। मोबाइल का कैमरा बाहर की फोटो लेता है, पर एक्सरे का कैमरा भीतर की फोटो लेता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी अपनी आंखों को बाहर की चीजों में मत उलझाओ, किसमें बुराई कितनी है। आप भी अपनी आंखों को एक्सरा मशीन की तरह बनाओ कि भीतर की फोटो ले, किसके बाहर बुराइयां कितनी हैं उसकी फोटो खींचे ही ना आपका मन सदा अच्छाई की फोटो खींचे, किसके अंदर अच्छाई क्या। यदि आप ऐसे बन गए ना दोस्तों, तो लिख लेना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई देखता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, लिख लो। और जो दूसरों की अच्छाई देखता है सबकी, वो कभी असफल नहीं हो सकता। कुछ लोगों का काम क्या है? बुराई देखना। वो हमेशा कौए की तरह कांव कांव करते रहेंगे, लेकिन जो अच्छाई देखेंगे वो सफल हो जाएंगे। सही बात है कि गलत बात है? तो आप क्या बनेंगे? क्या देखने वाले? बोलो मेरी मां। लाख बुराई पड़ी हो, हम क्या करें? आप बुरे हैं, हम क्या करें? हमारे लिए तो आप अच्छे हैं कि नहीं? हमें सबसे सीख लेनी चाहिए। तो कहना यह है कि भगवान राम को कुछ लोग कहते हैं बुरे हैं कि राम जी ने ये किया, सीता जी को त्याग दिया। लाख बार आरोप लगता है, मैंने लाख बार, हजारों बार इसका उत्तर दिया, लेकिन आरोप तो है ही। अब राम जी, चलो कुछ लोग कहते हैं राम जी बुरे हैं, कुछ लोग कहते हैं राम जी ने शंबूक को मार दिया। किसको मार दिया? एक शंबूक को मार दिया था। तो कुछ जो हमारे भारत में जो जय भीम वाले जो भक्त हैं वो कहते हैं कि राम जी गलत हैं क्योंकि उन्होंने शंबूक को मारा और शंबूक शूद्र था इसलिए मारा। अच्छा, वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि राम जी और शंबूक की ये जो शंबूक की जो कथा है पूरी सुनते नहीं, पूरी पढ़ते नहीं। पूरी कथा इस तरह से है कि राम जी का एक मंत्री है, राम के एक मंत्री हैं, उनका नाम है शंबूक। शंबूक बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? वो राम जी के कौन है? एक मंत्री हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी मंत्री का पद छोड़कर, मतलब मंत्री का काम छोड़ करके, और जंगल चले गए, तपस्या करने लग गए और बोले कि मैं साथ शरीर स्वर्ग जाऊंगा। मैं शरीर के साथ कहां जाना चाहता हूं? जोर से, जोर से, जोर से। अच्छा ये बताओ, मैं आपको कोई काम दूं कि भैया आपको यहाँ पे ये रसोई का काम संभालना है, मैं पूरी जिम्मेदारी आपको दूं और मैं 4 दिन के लिए बाहर चला जाऊं आपको काम देके, और जब मैं 4 दिन बाद लौटूं तो मुझे पता लगा कि आप तो वो काम किए नहीं, आप तो जंगल गए तपस्या कर रहे हैं कि मुझे तो स्वर्ग जाना है। तो बताइए आप अपनी जगह सही हैं कि गलत हैं? बोलो। तो राजा का धर्म क्या है कि गलत को वो दंड दे। राजा का धर्म क्या है कि वो गलत को दंड दे।
तो जब राम को पता चला कि मेरे शंबुक नाम के एक मंत्री ने अपना काम ठीक ठीक से नहीं किया और काम छोड़ के जंगल जाके तपस्या कर रहा है, स्वर्ग जाना चाहता है, तो राम जी गए और बोले कि तुझे स्वर्ग जाना है तो सुन, मैंने रावण को वैकुंठ भेजा है, रावण के पुत्रों को मार करके वैकुंठ भेजा है, पर तेरी इच्छा स्वर्ग जाने की है तो मैं तुझे मृत्यु देता हूं कि मेरे हाथ से मरेगा तो जैसे रावण का मोक्ष हुआ तेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो कहा कि भाई अब तूने पहला तो अपराध किया, काम नहीं किया, वो दंड था, पर तू स्वर्ग जाना चाहता है, तो राम जी ने उसकी मृत्यु कर दी, मृत्यु दे दिया, उसका स्वर्ग हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो शूद्र था। अब ये राम जी पे आरोप लग गया, शूद्र भाई बोलते हैं कि राम जी ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो तपस्या नहीं करने दिया। ऐसा नहीं है, आप ही गलत समझ रहे हैं, तो उसमें राम का दोष क्या है? भाई राम ने तो रावण को भी मारा, पर पंडितों ने तो, ब्राह्मण ने तो नहीं बोला कि राम जी ने ब्राह्मणों को मार दिया। भाई ब्राह्मण था, गलत था तो मार दिया। रावण ब्राह्मण है, जाति का कौन है? पंडित है, तो गलत था तो मार दिया। तो किसी ब्राह्मण ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि राम जी आपने ब्राह्मण को क्यों मारा, भाई गलत था, मार दिया। ऐसे ही राम जी के लिए क्या ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य और क्या शूद्र, जो गलत है उसे मारने का अधिकार राजा का है, और राम जी राजा हैं, तो राम जी ने उस अधिकार का पावर प्रयोग किया और राम जी ने शंबुक को मार दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी गलत हैं। चलो भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, चलो राम जी आपके हिसाब से गलत हैं, शंबुक को मार दिया राम जी ने, तो राम जी आपके हिसाब से गलत हैं। सीता माँ को वनवास भेज दिया राम जी ने, आपके हिसाब से गलत हैं। तो राम जी के 2 नंबर काट लो आप, 2 नंबर ही तो कटेंगे, शंबुक के वध में और सीता के निष्कासन में। यदि काट लोगे तो भी चलो 5 नंबर काटो, तो भी राम के पास 95 नंबर हैं, तो भी तो राम जीत गए, तो भी तो राम 95 नंबर लाने वाला भी तो विजेता है। कुछ नंबर काट लीजिए ना, बोलो हाँ। चलो राम को आप कितने नंबर दोगे? मैं पूछता हूं आप सबसे, राम भगवान राम को, कुछ लोग राम पर उंगलियां खड़ी करते हैं, ये बात सही है कि गलत है? पहले उत्तर दो। कुछ लोग राम पर उंगलियां खड़ी, बोलो हाँ।